मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। जहां एक तरफ पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, एआई जैसी चीजों में आगे बढ़ रही है, सुनीता विलियम को स्पेस से अर्थ पे ले आ रही है, वहीं हमारे देश में करीब 300 साल पुरानी कब्र को हटाने को लेकर बवाल चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के मकबरे की, जिसको लेकर आजकल देश में बड़ा बवाल चल रहा है। और नागपुर में बवाल इतना बढ़ गया कि वहां पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। अच्छा, अब ये पूरा मामला क्या है और कहां इसकी शुरुआत हुई, ये सब समझते हैं इस वीडियो में। एक मूवी आई थी छावा, जिसे डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उतरेकर, और इस मूवी में लीड रोल में एक्ट किया था विक्की कौशल ने। इस मूवी में औरंगजेब को बहुत ही क्रूर शासक के रूप में दिखाया गया था, और साथ ही ये भी दिखाया गया था कि इस मूवी में संभाजी महाराज को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब इसके बाद शुरू होता है बवाल, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि नागपुर में हिंसा होने लगी, और उस हिंसा के बाद से वहां पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। आपको बता दें, कोई भी मूवी बनती है तो उसमें फिक्शन चीजें जरूर डाली जाती हैं ताकि ऑडियंस बोर ना हो, और वो जो मूवी बनी है वो ऑडियंस को बांध के रखे। वहीं कुछ लोगों ने इस मूवी को पूरा इतिहास ही समझ लिया, मगर कोई भी मूवी पूरा इतिहास नहीं होती। तो मूवी को देखने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि छावा मूवी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाई गई थी, ना कि हिस्ट्री को दिखाने के लिए। अब इसी को देख लीजिए कि मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उतरेकर पर 100 करोड़, जी हाँ 100 करोड़ के डिफेमेशन का केस किया गया गानोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के के वंशजों की तरफ से। वंशजों का कहना था कि इस मूवी में जो किरदार दिखाए गए हैं, उस किरदार के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद से मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उतरेकर ने माफी तक मांगी है। अब इसी से समझ जाइए कि इस मूवी में कितनी सच्चाई होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मूवी बनी तो बनी। जब भी किसी मूवी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ आ जाए, या उस मूवी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करने लग जाए, तो आप लोगों को साफ समझ जाना चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी का उसके पीछे कोई एजेंडा ज़रूर छुपा हुआ है। अब इसमें कई लोगों ने उस पिक्चर को तो प्रमोट ही कर डाला, और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि आजकल छावा तो सिनेमा घर में धूम मचा रही है। अब इसको गूगल करके देखिएगा कि ये किसने कहा है। खैर, उसका नाम तो नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। किसकी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है? देश में जो भी इतिहास की चीजें होती हैं उनकी देख रेख करना एएसआई के हाथ में होता है। एएसआई किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो इसके हिसाब से तो जो केंद्र में बैठी सरकार है वो प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब बीजेपी खुद ही प्रोटेक्ट कर रही है औरंगजेब की मकबरे को। अगर थोड़ा सा लोगों में कॉमन सेंस हो तो ये सारी बातें आमतौर पर पता चल जाती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ हमारी मीडिया के पास भर भर के ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में देश के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो पेपर लीक हो जाते हैं, और जो मणिपुर अभी तक जल रहा है, और इस तरीके के तमाम ऐसे बड़े-बड़े मुद्दे हैं जो अभी भी देश में चल रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार पर कितना कर्जा है, ये भी मीडिया दिखा सकता है। मगर मीडिया किसकी चर्चा कर रहा है? 300 साल पहले कब्र में गए औरंगजेब की। खैर, फिर से इस वीडियो में कहूँगा कि मीडिया की रैंकिंग भी गूगल करके देख लीजिए कि इंडियन मीडिया की रैंकिंग क्या है। ऐसा लगता है कि इस देश में लोगों को फ्यूचर अच्छा बनाने से ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को याद करने में ज़्यादा मज़ा आता है। यार देखो, जो इतिहास है उसे कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो औरंगजेब का हो या संभाजी महाराज का हो। दोनों ही इतिहास भारत में ही रहेंगे। ना जाने कितनी किताबों के पन्नों पर ये इतिहास दर्ज हो चुके हैं, जिसे अब मिटाना मुमकिन नहीं है। और हाँ, असली इतिहास जानने के लिए अलमारी में बंद किताबों को खोलो,
ना कि पिक्चर हॉल में मस्त एसी में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए जानो। पिक्चर देखकर इतिहास जानोगे तो ऐसा ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।